मीर जफर भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद पात्र हैं, जो ब्रिटिश साम्राज्य के साथ गठबंधन करने के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। मीर जाफर का नाम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक ऐसी शख्सियत के रूप में लिया जाता है, जिन्होंने अपने स्वार्थ और लालच के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ी भूमिका निभाई। उनकी मदद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की और बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की। मीर जाफर का जीवन एक दिलचस्प और विवादास्पद कहानी है, जो सत्ता की राजनीति, विश्वासघात और ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियों से संबंधित है। इस लेख में हम मीर जाफर के जीवन, उनकी भूमिका, संघर्षों और उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को विस्तार से जानेंगे। एक प्रारंभिक जीवन और परिवार। मीर जाफर का जन्म 1691 में बंगाल के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके परिवार की जड़ें समृद्ध और प्रभावशाली थीं, और वे एक उच्च रैंक के सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रसिद्ध थे। उनका वास्तविक नाम मीर मोहम्मद नवाज था, लेकिन बाद में उन्होंने मीर जाफर के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। मीर जाफर का परिवार एक सैन्य परिवार था और उनके पिता भी एक महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी थे। मीर जाफर का प्रारंभिक जीवन बहुत साधारण था और उन्होंने भारतीय प्रशासन और सैन्य जीवन में कदम रखा। उन्हें बचपन से ही युद्ध रणनीतियों और प्रशासनिक कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। उनका पहला ध्यान सेना में था और उन्हें एक महान सैन्य रणनीतिकार के रूप में पहचान मिली। वे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत एक उच्च पद पर कार्यरत थे। मीर जाफर की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मुलाकात। 18वीं सदी के पहले भाग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का सहारा लिया। बंगाल, जो उस समय मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए एक मुख्य केंद्र बन चुका था। मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक राजनीतिक गठबंधन बनाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं का उपयोग किया। वे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में एक महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, लेकिन वे नवाब के साथ अपने संबंधों में असंतुष्ट थे। सिराजुद्दौला के शासन के दौरान मीर जाफर को अनेक प्रशासनिक और सैन्य पदों पर नियुक्त किया गया था, लेकिन वे हमेशा अपनी स्थिति और प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते रहे। ब्रिटिशों ने मीर जाफर को विश्वास में लिया और उन्हें सिराजुद्दौला के खिलाफ एक साजिश करने के लिए प्रेरित किया। मीर जाफर ने अंग्रेजों से वादा किया कि यदि वे उन्हें बंगाल का नवाब बना देते हैं तो वे ब्रिटिशों की मदद करेंगे और उनकी शक्ति को मजबूत करने में सहयोग करेंगे। इसके बाद मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश रचने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से समर्थन प्राप्त किया। प्लासी की लड़ाई और मीर जाफर की भूमिका। 1757 में मीर जाफर की ब्रिटिशों के साथ साजिश पूरी हुई और उन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ धोखा दिया। सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश में मीर जाफर, कई अन्य बंगाली अधिकारियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने मिलकर एक रणनीति बनाई। प्लासी की लड़ाई, जो 23 जून 1757 को हुई थी, ने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच भीषण संघर्ष हुआ। मीर जाफर ने अपनी सेना को ब्रिटिश सेना के पक्ष में मोड़ लिया और सिराजुद्दौला को अकेला छोड़ दिया। इस धोखाधड़ी का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिशों ने सिराजुद्दौला को हराया और बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। मीर जाफर को नवाब बनाया गया और उन्हें बंगाल का शासक बना दिया गया। ब्रिटिशों ने मीर जाफर को इस विश्वासघात के बदले उपहार में बंगाल की गद्दी दी और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मीर जाफर को नवाब बनाने के बाद उन्होंने ब्रिटिशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया, लेकिन उनकी सत्ता कमजोर और अस्थिर रही। 4 मीर जाफर का शासन और ब्रिटिशों के साथ संबंध।
मीर जाफर का शासन अधिक समय तक स्थिर नहीं रहा। उनके शासन में ब्रिटिशों का प्रभाव लगातार बढ़ता गया और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया। मीर जाफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दबाव में कई नीतियां लागू करनी पड़ी। उनकी शासन व्यवस्था में ब्रिटिश अधिकारियों की प्रमुख भूमिका थी और उनका राजनैतिक स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। मीर जाफर के शासन में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता और असंतोष के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई। वे केवल ब्रिटिशों के दबाव में काम करते थे और कभी कभी अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए अंग्रेजों से समझौते करते थे। मीर जाफर की सरकार में प्रशासनिक ढांचा कमजोर था और उन्होंने राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं किया। 5. मीर जाफर की अंतर्द्वंद्व और ब्रिटिशों के प्रति निष्ठा। ब्रिटिशों के साथ मीर जाफर का रिश्ता कभी भी सच्ची मित्रता पर आधारित नहीं था। मीर जाफर के शासन में कई बार ब्रिटिशों और भारतीयों के बीच संघर्ष हुए। मीर जाफर कभी भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे और ब्रिटिश साम्राज्य के दबाव में उन्हें अपने निर्णय लेने होते थे। उनकी सरकार का अस्तित्व ब्रिटिशों पर निर्भर था और उन्होंने भारतीय जनता के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया। मीर जाफर की निष्ठा और विश्वासघात के कारण उनका शासन अंततः समाप्त हो गया। 1760 में मीर जाफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दबाव में गद्दी से हटा दिया गया और उनके स्थान पर उनके बेटे मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। 6. मीर जाफर की विरासत और ऐतिहासिक मूल्यांकन। मीर जाफर के जीवन और शासन का ऐतिहासिक मूल्यांकन हमेशा विवादास्पद रहा है। कुछ लोग उन्हें एक धोखेबाज और विश्वासघाती के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ उनका नाम ब्रिटिश साम्राज्य के एक सहयोगी के रूप में याद करते हैं। उनका जीवन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत की और स्थानीय शासकों के साथ मिलकर अपनी शक्ति स्थापित की। मीर जाफर का शासन भारतीय जनता के लिए एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनके जीवन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती चरणों को प्रभावित किया। उनकी भूमिका ने भारतीय समाज और राजनीति में ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़ते प्रभाव की ओर संकेत किया, जो आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप के स्वतंत्रता संग्राम की नींव बन गई।